नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन के रिगार्डिंग मैथ्स की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट डिजिट का चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज की सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इस सेकेंड चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या। यहां से पहला क्वेश्चन यही कि क्या सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? क्या क्वेश्चन यहां से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही से हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस प्रकार के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन किसी भी प्रकार के, जहां कंपटीशन की हम बात करें, वहां से यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन अगर इसको आपने थोड़े से भी ढंग से पढ़ लिया है, थोड़े ढंग से इसको रीड कर लिया है, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्टोरियल से क्वेश्चन संबंधित आते हैं कि फैक्टोरियल को हम वहां पर शून्य कैसे फाइंड करें। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अपने टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या। इसका अर्थ क्या है? कोई भी अगर संख्या अगर हमें दी गई है, उस संख्या के जो अंत में जो जीरो आते हैं, किसी भी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की जो संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं कि 10 है ना, 10 के अंदर इसमें अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कह दोगे सर यहां से नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 है, यहां पर शून्यों की संख्या क्या है? 1 है। इसी प्रकार से अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझें अपने, अगर आपसे कहा जाए कि 1000 में नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 3 है। अच्छा, और एग्जाम्पल के थ्रू समझें, अगर आपसे कहा जाए कि 10 की पावर 5, अगर इसमें शून्यों की संख्या क्या है, इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो आप बता देंगे सर इसमें शून्यों की संख्या जो है वो 5 है। यानी 10 की जो पावर होती है वही उसमें शून्य की संख्या होती है। और देखिए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट इस पे, अब और समझे इसमें 2308, अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें बताइए, तो आप यहां से कह देंगे सर इसमें जो शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या 0 होगी, यहां पर एक भी शून्य नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम शून्यों की संख्या से इसका कहां से अर्थ लेते हैं, कोई भी जो संख्या होती है उसके अंत में जो शून्य जो आते हैं, उसके अंत में जीरो आते हैं, वही काउंट करने होते हैं। उसके मिड में आने वाले शून्य को हम कभी काउंट नहीं करते। देखिए यहां पर अंत में जीरो थे, बिल्कुल इसको हमने काउंट किया। उसके बाद में यहां पर लास्ट में 3 जीरो थे, यहां पर भी बिल्कुल लास्ट में 5 जीरो हैं, वो काउंट किया। लेकिन यहां बीच में जीरो आ रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसके लास्ट में कोई जीरो है नहीं, तो यहां से कह देंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो है, शून्य की संख्या जो है वो 0 है। ठीक है सर, ये होगी इसकी बेसिक बातें। हमें ये पता लग गया कि हमें कौन से शून्य फाइंड करने होते हैं, कौन से शून्य हमें काउंट करने होते हैं। अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप की। सर ये किस प्रकार की स्थिति पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले कि ये किस पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करते हैं कि शून्य की संख्या हमें निकालने के लिए। अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसके लास्ट में 10 की जो पावर होती है, 10 की जो पावर होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी है। अगर मैं कह दूं कि उसमें 10 की पावर n है, तो यहां से आप कह देंगे शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या जो होगी वो n होगी। ये बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, कोई भी सीरीज है, कोई भी श्रृंखला है, अगर उसके अंदर लास्ट में 10 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 10 के मल्टीप्लाई में आएगा, तभी तो वहां पर जीरो बनेंगे, अदरवाइज जीरो बनेगी नहीं। अगर मैं 7 into 3 कह दूं, तो क्या उसके लास्ट में जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका अर्थ है कि लास्ट में 10 के मल्टीप्लीकेशन अगर कोई कंडीशन आती है तभी वहां पर शून्य पॉसिबल है। तो और देखिए सर, मैं कह रहा हूं कि किसी संख्या के अगर अंत में 10 आए,
तभी पॉसिबल है कि उसकी संख्या में लास्ट में 0 आए। तो और किस किस पे डिपेंड करता है ये? और देखिए, अगर आपसे 10 के फैक्टर करने को कहा जाए तो आप कहते हो सर 2 और 5, कि 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? 2 और 5 होते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो दूसरी कंडीशन है कि यहां डिपेंड करती है, किसी भी सीरीज के अंदर अगर कहीं भी 2 और 5 के जो पेयर बन रहे हैं, 2 और 5 जो मल्टीपल में आ रहे हैं, वो भी 0 की संख्या निर्धारित करता है, डिसाइड करता है। सर कैसे? कोई भी सीरीज दे रखी है, उसके हम 2 और 5 के संख्याओं को काउंट कर लें, 2 और 5 के पेयर बना लें, तो हर एक पेयर आपको 1 0 देकर जाएगा। देख सकते हैं 2 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10 आएगा। और इसका अर्थ हुआ कि वहां से 1 0 अपने पास निकल कर आ जाएगा। यानी कोई भी सीरीज अगर अपने पास है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि वहां पर 10 हो। अगर हम वहां से 2 और 5 के पेयर देख लें, जोड़े देख लें, तो वो भी 1 0 डिसाइड करेगा। अंडरस्टैंड? डाउट किसी के? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे समझिए, आपके सामने कोई क्वेश्चन कहा जाए कि 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 और मल्टीपल 9। आपसे कहा जाए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, शून्यों की संख्या। आपकी सबसे पहले बात ये अच्छी तरह समझ में आ गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आने वाले जीरो काउंट करने हैं। दूसरी बात, मैंने कहा था कि कहीं इसमें 10 नहीं है, तो हमें क्या करेंगे? 2 और 5 के पेयर देखेंगे। अब पेयर देखने के लिए यहां पर 2 1 टाइम्स है, ध्यान से देखना। यहां पर एक 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और समझिए यहां 4 है, अगर इसको देखें तो यहां से भी 2 आ रहा है, 2 2 अपने पास, यानी कि 2 गुना 2, यानी ये यहां से भी एक पेयर निकल कर आ रहा है। 5 बिल्कुल आ रहा है ना। मैंने 3 7 और 9 इनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने क्या कहा, हमेशा जो जीरो की संख्या जो निर्धारित करेगा, डिसाइड करेगा, कौन करेगा? 2 और 5 के पेयर डिसाइड करेंगे। अब यहां से देखिए 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं वो देखते हैं। दूसरी बात, हमें प्रॉपर पेयर देखने होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर यहां पर 3 2 आ रहे हैं तो 3 लेंगे, नहीं। यहां पर प्रॉपर पेयर का मतलब हो गया कि अपने पास एक तो ये बन गया, यहां से बिल्कुल बन रहा है जी सर, है ना। और सेकंड अपने पास इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा, एक अपने पास ये पेयर बन गया और दूसरा पेयर नहीं बन रहा। देखो 2 जरूर आ रहा है लेकिन 5 इसमें कहीं और दूसरा नहीं है। या कह दूं कि इसके देखो पूरी प्रत्येक सीरीज इसमें क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, और मल्टीप्लाई के अंदर 2 और 5 का एक पेयर अपने पास बन रहा है। यानी यहां से इसका रिजल्ट निकाले तो 1 0 तो पक्का आ जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज को अगर हम और ठीक से देखें तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें और वहां से कहीं से भी इसका रिजल्ट 0 निकल कर आए, किसी एक संख्या का आंसर वहां से 0 आए। 2 और 2 ये रह गए तो रह गए, इस पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो इसका अगर कहूं कि यहां पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कह दोगे तो यहां से शून्यों की संख्या वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहां से शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी, है ना। शून्यों की संख्या से 1 हो जाएगी, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 और 5 का एक ही पेयर बना। अच्छा, इसको और सोल्व करें तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और मल्टीप्लाई में 5 कितनी टाइम्स आया? 1 बार आया। अंडरस्टैंड? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 5 इसमें 1 बार आ रहा है। तो यहां से इस प्रकार की आपके पास इक्वेशन बनती है। तो इसके अंदर हमेशा आपको मिनिमम वाली कंडीशन देखनी होती है, जहां कम पावर हो, जहां क्या हो? कम पावर हो। जो कम पावर होती है ना, वही उसमें शून्यों की संख्या होती है ना। मिनिमम पावर ही आपका क्या करेगी? 0 डिसाइड करती है, आपकी शून्यों की संख्या डिसाइड करती है। मैक्सिमम पावर कभी डिसाइड नहीं करती, ये चीज ध्यान रखें। यहां पर 2 की पावर 3 जरूर है लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉपर पेयर, कंप्लीट पेयर आपका कितना बनेगा? 1 बनेगा, 2 गुना 5 का, इसके अलावा पेयर नहीं बन सकते। अंडरस्टैंड? चलो, अब इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट एक के टाइप पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा आपसे पूछ लेता हूं क्वेश्चन में, 2 की पावर 14 मल्टीपल 5 की पावर 90, और इसमें से आपसे कहा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी है, 0, है ना। इसमें लास्ट में कितने आने वाले हैं? तो आप अगर इसको ठीक से देखेंगे तो आप कह देंगे कि सर इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 14 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर 2 और मल्टीप्लाई 5 है, बिल्कुल पेयर बन रहे हैं, लेकिन कम से कम पेयर कितने बन रहे हैं? 14 बन रहे हैं। प्रॉपर पेयर इसमें कितने बनेंगे? 14 बनेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो मैं कह दूंगा
कि नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 14 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। अंडरस्टैंड? डाउट किसी के? चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इससे आगे। अब देखना क्वेश्चन यहां से, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 और मल्टीपल 9 मल्टीपल 10, इसमें से आपको शून्यों की संख्या बतानी है इसके अंदर। अब वही हमारी स्थिति कंडीशन कि 10 या 2 गुणा 5 का हमें पेयर देखने होते हैं। तो हम अगर देखें तो यहां से एक जीरो तो अपने पास आ ही रहेगी, बिल्कुल एक जीरो यहां से आ रहा है, ठीक है। अब 2 और 5 के पेयर देखेंगे। आप ध्यान से देखो, देखो 2 यहां पर भी है, 2 तो यहां पर भी है, 2 2 यहां पर भी है कि ना, है ना। और यहां पर भी एक 2 है इसमें छुपा हुआ, एक यहां पर 3 है बिल्कुल। अगर इसके फैक्टर करें यहां से भी देखो, बिल्कुल इसके अंदर भी 2 है। इसमें कितने 2 है? इसमें 2 की पावर 3 है, राइट इसमें। लेकिन हमें क्या करना होता है, प्रॉपर पेयर देखने हैं। अब यहां से 5 को देखिए, 5 कितनी बार इसमें? एक बार है। अगर इस क्वेश्चन को ठीक से समझें तो मैं कह सकता हूं तो 1 2 3 4 और 4 और 3 7, यानी 2 की पावर कितनी आ रही है? 7 आ रही है। और 5 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो अगर पूरी सीरीज को देखें तो यहां से प्रॉपर जो पेयर बनेंगे वो 1 बनेगा, यानी 1 जीरो यहां से आपके सामने निकल कर आएगा। कितना जीरो निकल कर आएंगे? 1 जीरो निकल कर आएगा। और 1 जीरो अपने पास यहां ऑलरेडी यहां पर था, तो कितने जीरो हो जाएंगे इसमें? 2 जीरो। यानी इस पूरी सीरीज को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अपना रिजल्ट आएगा लास्ट में, जिसमें शून्यों की संख्या जो आने वाली है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। डाउट किसी को समझने में है ना? तो आपको एक चीज और अगर बात समझ पा रहे हो कि हम किसी भी सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सीरीज मल्टीप्लाई में चलती है, तो वहां से जो 2 है वो एक ऐसा यूनिवर्सल है जो बार बार आता है, हर अल्टरनेट के बाद में आता जाता है, लेकिन 5 नहीं आता। यानी एकांतर क्रम में 2 आएगा, लेकिन 5 कब आता है? हर 4 डिजिट छोड़ने के बाद में होता है। तो अधिकतम कौन आएगा? 2 आएगा। और मिनिमम कौन आएगा? 5 आएगा। सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम किसी संख्या को गुणा करेंगे तो मैक्सिमम कौन आता है? 2 आता है। मिनिमम कौन आता है? 5 आता है। और जीरो की संख्या निर्धारित कौन करता है? कम बार आने वाला, सबसे कम है ना टाइम्स आने वाला जो होता है वो अपना शून्य की संख्या डिसाइड करता है। डाउट किसी की? अगर इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपकी बात ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसका ये असर आप ये कहना चाहते हो कि हमारा जो शून्य जो है, जीरो की संख्या जो है वो 2 से ज्यादा 5 पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि कम से कम तो 5 आएगा जी। कोई भी सीरीज उठा लीजिए आप, कम से कम क्या आएगा? 5 आएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम। अगर मैं कह दूं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 डैश डैश डैश, यही एग्जांपल इसी तरह से 20 है ना, लास्ट में 20, इसमें से पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज, इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है साथियों। तो आप बड़े आसानी से बता देंगे सर इसमें 2 तो वही बात है, बार बार आएगा, हर अल्टरनेट हर एकांतर क्रम में आता जाएगा, लेकिन 5 हर जगह नहीं आएगा। एक बार तो 5 एक बार आएगा, उसके बाद में 10 के अंदर 5 आएगा, 15 में आएगा और 20 में आएगा। आप अगर ढंग से देखो तो अपने पास 5 जो सिर्फ 4 बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, समझ रहे हो। अब मैंने क्या कहा, जो कम से कम आता है वो डिसाइड करता है जीरो कितने होते हैं। अब 2 तो इसमें बहुत बार है, 2 को छोड़िए, 2 का अपना इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। 5 को देखिए, 5 इसमें कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। तो यहां से आप कह देंगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है ना, शून्यों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 4 होगी। डाउट किसी के समझने में? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, राइट? अंडरस्टैंड? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक अपना और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल समझते हैं अपने। कोई एग्जांपल लीजिए, मैं कह दूं कि 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 9 क्रॉस डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, शून्यों की संख्या बतानी है। आप देखते कह देंगे सर इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ना वो 0 होंगे, इसमें कहीं आपसे इसको इन्फिनिट तक मल्टीपल करते जाइए। हमें ये पता है कि शून्यों की संख्या है वो डिसाइड करता है 2 और गुणा 5, यानी 2 और 5 के पेयर बनेंगे तो इसमें शून्य आएंगे, अदरवाइज शून्य नहीं आने वाले। ये निश्चित है, आपसे किसी भी संख्या उठाकर मल्टीपल करके देख सकते हैं, किसी भी संख्या के अंत में 0 नहीं आने वाला।
क्यों? तो इसमें बात रही 2 और 5 की, बिल्कुल जिसमें 5 आ रहा है और कहीं और भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये क्या है भाई, एक विषम संख्याओं की सीरीज है, ये क्या है, एक ओड नंबर की सीरीज है ना। अगर ओड नंबर की सीरीज है इसमें 2 कहीं भी नहीं आने वाला। अगर 2 नहीं आएगा तो 5 का में कोई फायदा नहीं है। कम से कम तो 2 2 है ना, कभी एक बार भी नहीं आया, 0 बार आया है, इसमें कह देंगे कि शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो मुझे विश्वास है कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चले अपने। अब थोड़ा हम जोड़ पे कर लेते हैं, सम पे कर लेते हैं, है ना। जोड़ने की कंडीशन पर थोड़े हम 1-2 टाइप्स देख लेते हैं, समझना। अगर मैं कह दूं कि 100 प्लस 10, आप क्या कहोगे? इसमें मैं कहूं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? आप कह दोगे सर इसको सोल्व करेंगे तो 110 बनता है, 110 बनता है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 1 हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है सर, एक और एग्जांपल देखते हैं। 200 प्लस 300, 3000 कर देता हूं मैं, प्लस में कर देता अपने 20 कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा जाए तो आपसे कह दोगे सर 3 2 और 2 0, है ना। इसको सोल्व करूंगा तो इसका आंसर ये आएगा, और यहां से आप कह देंगे सर इसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसका भी आंसर 1 आ गया। ठीक है सर, और देखिए अगर मैं लिखूं 1000 प्लस 100, ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे तो आप क्या कहोगे? सर इसको ऐड करूंगा तो 1100 बनेगा, और 1100 बनेगा तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। एक एग्जांपल और लेता हूं और फिर यहां से जो रिजल्ट निकलता है उस पर हम चर्चा करते हैं। समझिए कि 3000 प्लस 8, इसमें से कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो आप क्या कह दोगे? सर इसको हम सोल्व करूंगा तो 3008 बन जाएगा, और 8 बन जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कहीं है ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। अब ये 4 एग्जाम्पल यहां पर मेरा लेने का अर्थ क्या है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है। अगर इसको ठीक से देखें हम, कौन सी कंडीशन है, सारी जोड़ की कंडीशन है। क्या इसका रिजल्ट निकला? अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने की स्थिति में जो सबसे छोटी संख्या है जिसके आगे सबसे कम जीरो है वही डिसाइड करता है कि उसका रिजल्ट क्या है। देख रहे हो, छोटी संख्या कौन सी, 10 थी, 10 के आगे 1 जीरो होता है, वही इसका रिजल्ट आया। इसमें देखिए, इसमें क्या था, 20 था, इसमें 1 जीरो था, वही उसका रिजल्ट है। यानी सबसे छोटी, यानी मैं कहूं कि जिसके आगे सबसे कम जीरो होंगे वही उसका आंसर होगा। यानी जोड़ की स्थिति में किसी भी संख्या के आगे सबसे कम जीरो जो होते हैं वही डिसाइड करता है कि उसमें संख्याओं शून्यों की संख्या उसमें क्या होने वाली है। यहां देखिए, यहाँ पर 3 जीरोज है, यहाँ पे 2 जीरोज है, इसका आंसर क्या आया था, 2 आया था। मतलब मैं कह सकता हूं कि जिस संख्या के पास सबसे कम जीरो थे वही उसका रिजल्ट निकल कर आया। यहां से देखिए तो इसके पास कोई जीरो था ही नहीं, जीरो नहीं था, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या निकल कर आया, 0 का 0 निकल कर आया। इसके पास कोई जीरो नहीं होगा। तो आप मेरी बात को इस तरह कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। जोड़ने की स्थिति में क्या होता है, जीरो कौन डिसाइड करता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, जिसके पास कम से कम जीरो जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि इसमें जीरो कितने होने वाले हैं, उसमें शून्यों की संख्या क्या होने वाली है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं अपने। देखिए एग्जांपल क्या अपना, 10 100 1000 10,000 प्लस डैश डैश इंफिनिटी, अनंत। और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरो, जिसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, आपको अनंत दे दिया, लेकिन आपको घबराने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्यों? अपना कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जोड़ की कंडीशन के अंदर जिसके पास सबसे कम जीरो होता है वही उसका आंसर आता है, वही उसका आंसर आएगा। तो यहां से कह दे चाहे वो अनंत तक क्यों ना हो, उसमें जब जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या है, जीरो, है ना। तो इसमें एक जैसे सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है, 10 के आगे 1 जीरो था, इसका आंसर भी क्या जाएगा, 1। डाउट किसी के समझने में, अंडरस्टैंड? तो अपनी जोड़ की कंडीशन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबट्रैक्ट की कंडीशन और देखते हैं, घटाने की स्थिति में और देख लेते हैं। चलो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, जो जोड़ने की स्थिति में था वही घटाने की स्थिति में रहता है, दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है। सर कैसे?
जोड़ने की स्थिति में जिसके पास सबसे कम शून्य होते हैं वह उसका आंसर आता है। सेम इसी प्रकार से घटाने की कंडीशन के अंदर भी जिसके पास सबसे कम जीरो होते हैं वही उसका आंसर आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सबसे पहला एग्जाम्पल 100 माइनस 10, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या बता देंगे आप? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 90, और 90 का मतलब इसके पास जीरो कितना है? 1 है। मतलब इसमें से जिसके पास सबसे कम जीरो थे वही आंसर आ गया। और देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि 1000 माइनस 800 है ना, दोनों माइनस की कंडीशन है, और यहां सबसे पास नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो आप कह दो सर ये आएगा 200। क्या इसका आंसर? 200। और 200 के अंदर आप कह देंगे कि इसके पास भी कितने जीरो हैं? 2, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया? इसमें कितने शून्य आ गए? 2 आ गए, जो कि सबसे छोटी संख्या के पास जो जीरो थे वही उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अगर मैं कहा जाए कि 100 माइनस 7, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 93। इसका रिजल्ट आएगा तो इसका कोई है ही नहीं, इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 कैसे आया? वो पता है सबसे छोटी संख्या या जिसके पास सबसे कम जीरो है तो वही उसका रिजल्ट रहता है। यहाँ पर 7 था, 7 के पास कोई जीरो नहीं था लास्ट में, तो वही उसका रिजल्ट रह गया। ठीक है, ये अपने हो गए इसके अंदर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी क्या था? एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये सारे अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अभी आगे क्वेश्चनों के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इस पे अपने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं फैक्टोरियल के बारे में पहले बता चुका हूं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 मल्टीपल 1 यानी कि 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 होती है, और 4 की वैल्यू जो होती है 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 यानी 24 होती है। उसके बाद में 5 की बात करूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 होती है। ठीक है, फिर 6 की बात करूं तो यहां से जो सोल्व करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये 720 आ जाएगा। आपको ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तक देखिए। यहां तक मतलब यानी फैक्टोरियल 4 तक इसमें किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो नहीं आता। सबसे पहले तो ये अपनी पहचान होनी चाहिए। फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक इसमें कहीं भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आगे जहां जहां बढ़ेंगे उसके लास्ट में जीरो आते जाएंगे, उसके लास्ट में जीरो आते जाएंगे। सोचिए फैक्टोरियल 6 के आगे 1 जीरो है, कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 60 आएगा। इस प्रकार के फैक्टोरियल बढ़ते जाएंगे तो वहां उसके लास्ट में जीरो किस प्रकार आएंगे वो आपको फाइंड करना है। यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे देगा कि सिंपल सी बात कर करूं कि 720 में इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, आपका इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टोरियल 720 इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इस प्रकार की क्वेश्चन हमें सोल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अब यहां से चीजें क्लियर करते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला जो हमें यह बताता है कि इसमें कोई संख्या कितनी बार आती है, कोई संख्या उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो यहां पर हम पैटर्न पढ़ेंगे। मैं बात करेंगे सिर्फ फैक्टोरियल की। अगर हम देखें तो मैं एक चीज कही 2 गुणा 5 है ना, 2 और 5 की मल्टीप्लाई के अंदर किस पे डिपेंड करता है? पहले बात तो हमें जीरो किस पे डिपेंड करता है? 2 और गुणा 5 यानी कि 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। सेकंड बात, हमेशा 2 तो एक ऐसा यूनिवर्सल है जो बार बार रिपीट होता जाएगा, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो सबसे कम बार जो आता है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, और सबसे कम बार जो आता है 2 और 5 में से 5 आता है ना। तो अगर मैं कहूं कि हमें कोई भी सीरीज दे रखी है, जैसे फैक्टोरियल 720 की बात थी, इसका अर्थ क्या हुआ कि 720 गुणा 719 718 717 और मल्टीप्लाई लास्ट में करते हुए 1, एक प्रकार की सीरीज हो गई है। 720 से लेके 1 तक चलने वाले, इसके लास्ट में जीरो आएंगे। डिपेंड किस पर करेगा? मैंने फिर से कहा कि उसमें से हमें 5 को देखना है, 2 को छोड़ दो, 2 तो बहुत बार आता है उसके अंदर, हमें 5, उसमें 5 कितनी बार है, क्योंकि कम से कम तो 5 आएगा ना, 2 और 5 में कम 5 आएगा, वो कितनी बार आया है वही उसके जीरो की संख्या है निर्धारित करेगा, डिसाइड करेगा।
सर वो हम कैसे निकालें, इतनी बड़ी सीरीज के अंदर कैसे निकालें, बस वही तरीका यहाँ पर आपको आज सीखना है कि हम यहाँ पर 5 की संख्या कैसे निकालें। तो ये बात क्लियर हो गई। चलो हम देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। मैं कहूं कि फैक्टोरियल 100, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इसमें शून्यों की संख्या क्या होने वाली है। तो इसको सोल्व करते हैं। तरीका समझना आप, 100 लिखेंगे, उसके बाद में इसमें हमें किसकी संख्या निकालनी है, 5 की निकालनी है। इसमें 5 कितने टाइम्स है, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे आप। बस ये चीज अपने दिमाग में उठा लो, क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसी का डिवाइड करेंगे और कितने टाइम्स जाएगा, 20 बार जाएगा। 20 में फिर 5 का डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 में 5 का भाग नहीं जाता, ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब जहां से हमने डिवाइड करना शुरुआत किया था और जहां इसका आंसर आना शुरू हुआ था उनको देखिए आप, बस केवल उनको देखिए और इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 24। साथियों क्या आया, 24, यही अपना आंसर होगा। अब यहां से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं, जाना। मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, जितनी बार जाए सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वही उसकी 5 की पावर होगी। एक हिसाब से मैं ये भी कह दूं कि 5 की पावर कितनी है, 24, यानी इस सीरीज के अंदर 5 कितनी बार आएगा, वो 24 बार आएगा। कितनी बार आएगा, यानी 5 की पावर 24। उसमें शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 24 ही हो जाएगी। दोबारा समझना, किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। 2 तो बहुत बार आता है, 2 को हमें नहीं लेने के चलना, हम सिर्फ 5 को लेकर चलेंगे। 5 को हम इस प्रकार से उसकी 5 कितनी बार आने वाला है वो इस प्रकार सोल्व करेंगे और वहां से वो संख्या निकाल लें, यानी 5 की पावर 24। और ये इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 24 होगी। अंडरस्टैंड किसी के डाउट, किसी समझने में? आगे चलें, एक एग्जांपल और समझिए। अब यहां से एक चीज और देखना, एक एग्जांपल और लेते हैं पहले, फिर करते हैं आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फैक्टोरियल 150। इसमें आपको शून्यों की संख्या फाइंड करनी है। सिमिलर वही कि हमें तो देखना है 2 और मल्टीप्लाई 5 है ना, इन दोनों का पेयर देखना है। 5 हर बार आता जाता है, हमें सिर्फ 5 को निकालना है। 5 को निकालने के लिए 150 में 5 का डिवाइड करेंगे, ये आएगा 30, फिर 5 का डिवाइड करेंगे आएगा 6, फिर 5 का डिवाइड करेंगे आएगा 1। बस अब जो यहां पर हमने शुरुआत किया था उनको, इनको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करेंगे, अपने पास आएगा 37, यानी इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 37। मुझे लगता है कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहां सर और क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो वो चीज और देखना। यानी मैं यहां से फिर से वही बात क्या कह सकता हूं, 5 की पावर 37। अब समझना कि 37 क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। यानी फैक्टोरियल 150 के अंदर जो सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तो मेरे पास 5 कितनी बार आएगा, 37 बार आएगा, 37 टाइम्स आएगा। यहां से ये कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5, क्या कहना चाहता हूं मैं कि यहां पर जो 5 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने टाइम्स होगी, 37 बार। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 37 होगी। और किसकी होगी, 5 की। सर इसका अर्थ क्या है, तो सर क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पता जाए कि क्या मैं 2 की निकाल सकता हूं, वैल्यू ऑफ 2, क्या मैं 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो मैं कहूंगा जी हाँ, यहां से हम 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसी में 2 कितने टाइम्स आएगा वो देख लीजिए। चलो अब इसको करते हैं ना। मैंने क्या कहा कि यहां से हम किसी भी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आके इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में कई बार आया है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए सर, क्या हम यहां से 2 की है ना, जैसे मैंने बात की थी क्वेश्चन 150 फैक्टोरियल 150, यहां से अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 यानी कि 2 की अधिकतम इसमें वैल्यू क्या हो सकती है, सर हमें आप ये भी सिखा दो इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो वो भी देख लीजिए 2 कितनी बार आने वाला है। जैसे 5 कितनी बार आया था इसमें, 37, यानी 37 बार इसमें 5 आया था, तो 2 कितनी बार आ सकता है। वही कॉन्सेप्ट, वही अपना फंडा क्लियर रखिए। 2 का डिवाइड करेंगे 75, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 37, 2 का डिवाइड करेंगे 18, 2 का डिवाइड करेंगे 9, 2 का डिवाइड करेंगे 4, 2 का डिवाइड करेंगे 2 और 2 का डिवाइड करेंगे 1। बस
लास्ट में एक ऐसा अपने पास संख्या आएगी जिसमें डिवाइड नहीं, इनको जोड़ लीजिए। इन जोड़ने के बाद में जो इसका आंसर आएगा, है ना, कुछ भी आए, यानी कुल मिलाकर के कहूं इनको जोड़ दें तो ये हो गया अपने पास 112, 130, 139, 143 और 346, यानी मैं कहूं कि 146 बार, यानी इस 150 जो गुणा करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 146 बार आएगा। और 5 कितनी बार आया था, 5 कितने टाइम, 33 बार। तो कम कौन आया था, यानी मैं कहूं कि 2 की पावर 146 थी और 5 की पावर 37 थी। कम से कम कौन आया, 5 कितनी बार, 37 बार। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या जो थी, शून्यों की संख्या क्या थी, 37 थी। ये कभी डिसाइड नहीं करने वाला, अंडरस्टैंड। तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन एक बार ऐसा भी यहां पर आया है, क्वेश्चन को समझना आप। फैक्टोरियल 100 में आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7। आपसे ये कह दिया जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7। अब थोड़ा सा ये उस चीज से अलग हो गया कि हमें शून्यों की संख्या की विषय से अलग हो गया कि इसमें 7, पहले कहते हैं ना शून्य कितने आने थे, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7। इसमें 7 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, इसमें 7 कितनी बार आने वाला है, 100 से लेके एक तक जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 7 कितनी बार रिपीट होने वाला है। जैसे कहीं ना कहीं 49 आएगा तो 49 के अंदर 2 बार 7 छुपा हुआ है, ध्यान देना। जैसे कई बार 25 आता है उसके अंदर 5 2 बार आता है। इसी प्रकार से 49 के अंदर 7 जो है 2 टाइम्स आता है, 63 के अंदर 7 1 टाइम्स आता है ना, 94 के अंदर 7 1 टाइम्स आता है। तो इस प्रकार से हमें वो 7 की वैल्यू, तो हमें बस वही तरीका रखना है। और इसको कई बार एग्जाम में क्या कहेगा, ये भी लिखा आ सकता है आपके पास, हो सकता है आपसे कहा जाए कि 7 की पावर x। तो यहां पर आपसे कई बार क्या दे देगा क्वेश्चन, इसी को मैं अगर दोबारा रिपीट करूं तो आपसे ये भी कह सकता है कि इसी का सेकंड टाइप, है ना, फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 7 की पावर x, देन x की वैल्यू। देखो क्वेश्चन एक ही है, एग्जाम में देने के पैटर्न अलग अलग हो गए, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 और यहां पर फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 7 की पावर x इसके बराबर है, तो देन x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमें बस वही तरीका अपनाना है। कैसे, कौन सा, कि 100 और इसमें डिवाइड करेंगे किसका, 7 का। हमें 7 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 और 4, है ना, ये आएगा ना बिल्कुल। फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, राइट। और नहीं होने वाला, 1 आएगा। और ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना है, इनको जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 16। यानी मैं कह दूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 कितनी है, 7 कितने टाइम्स आएगा, 16 बार आएगा जी। डाउट किसी को समझने में, अंडरस्टैंड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते हैं अपने। अब आपसे कहा जाए, अब मुझे विश्वास है कि आप कर दोगे, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 500 फैक्टोरियल 500 में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान सा है ना, क्या करेंगे, 500 डिवाइड करेंगे 5 का, कितना आएगा, 100 आएगा। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 24 आएगा, और सॉरी 20, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन सबको अपने जोड़ देंगे तो क्या गया, जोड़ने के बाद में 124। यानी इसमें नंबर ऑफ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों, शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 124। इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है, देखिए अपने 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 डैश 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 और क्रॉस 99। इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर, थोड़ा इसने कंफ्यूज किया है। क्या कंफ्यूज किया, इसने 1 से लेकर 99 तक मल्टीपल कर दिया, तो इसमें क्या 5 हम ढूंढते फिरेंगे, तो जरूरी नहीं है। आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए कि जब 1 से लेकर 99 तक का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या
फैक्टोरियल 99 नहीं कह सकता क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, बस अगर ये कह सकते हैं तो ये शून्यों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया ये। 5 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 1, और ये आएगा इसमें और 9, और फिर इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 3 टाइम्स। ठीक है, बस इतने इसमें क्लियर होने वाला है। और इसको सोल्व कर लीजिए, इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में आगे इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा 22। इनमें कह दूं इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 22, 22 शून्यों की संख्या। ये एग्जाम में क्लियर था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। यहाँ में 5 ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 को ढूंढना शुरुआत कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व भी कर देंगे, लेकिन इसके अंदर समय गंवा देंगे, है ना। तो इतना समय हमें इसमें लगाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 2 क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान होंगे, कर भी लोगे, मुझे विश्वास है इस बात का। 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, इसमें आपको शून्य की संख्या बतानी है, इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। और सेकंड आपका यही है इसी प्रकार से 10 की पावर 3 और मल्टीपल 10 की पावर 2, है ना। कुछ और जितने अपने पास बेसिक है वो उन्हें क्लियर करते हैं। तो यहां से मैंने क्या पाया था, जब जोड़ की स्थिति में हो जिसके पास कम जीरो उसका आंसर भी वही। तो यहां से आप सीधा कह देंगे सर इसमें तो हमें दिख रहा है कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, प्लस की साइन है, तो कम से कम पावर वाला इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। और जब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस प्रकार की कंडीशन आए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो दोनों 10 और 10 है ना, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। मैं कह दूं कि 10 की पावर 5, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों? शून्यों की संख्या 5। डाउट? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना एक अलग टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15। इसमें आप नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, शून्य की संख्या बतानी है। सभी क्या है? फैक्टोरियल में है, डाउट की समझने में, ठीक है। और डिसाइड कौन करेगा? प्लस की कंडीशन में जिसके पास कम से कम शून्य है, जिसके लास्ट में कम से कम जीरो है ना। तो आप देखें 10 और 15 से छोटा कौन है? 5 है। आप फिर उसको देख लीजिए और किसी को देखिए मत, देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं कही, है ना। जब प्लस की स्थिति है तो आप केवल छोटी वाले संख्या को देखिए, सिर्फ इसको देखिए आप, हाँ इसको देखें। तो फैक्टोरियल 5 इसमें कितने जीरो होने वाले हैं? आप ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो अगर आप देखोगे 5 के अंदर तो फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या होता है? वैसे 120 भी होता है। और सोल्व भी जैसे मैं कहूं कि 5 में 5 का भाग दूं तो एक बार जाएगा, यानी इसमें एक जीरो आएगा। अगर आप समझें इसका है तो मैं कह दूं कि अगर इसको सोल्व करूं तो यहां से एक जीरो आएगा। लेकिन आगे देखो फैक्टोरियल 5 से बड़ा है कौन? 10, तो इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा ही होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा ही होने वाला है। तो कम से कम क्या होगा? एक से कम तो इनमें भी नहीं होने वाला, ये श्योर है ना। मैंने क्या समझाया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद में जब आगे चलेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कन्फर्म आएगी, है ना। तो जीरो तो इनमें आएंगे और एक से कम कुछ हो नहीं सकता, एक तो यही से आ गया। तो इसका रिजल्ट भी अगर सोचें तो प्लस का साइन है, और यहां पर प्लस की कंडीशन में शून्य कौन डिसाइड करेगा? जिसके पास सबसे कम जीरो हो। सबसे कम जीरो किसके पास साथियों? फैक्टोरियल 5 के पास। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इनको सोल्व करने की आपको आवश्यकता ही नहीं कहीं। ये भी एक क्वेश्चन था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, चाहे प्लस वाले, चाहे माइनस वाले, चाहे मल्टीपल वाले। और डिवाइड वाले भी ऐसे होते हैं, जैसे मल्टीपल वाले में क्या होता है? जुड़े थे, और डिवाइड वाले के अंदर घट जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल एक डिवाइड का शायद मैंने करवाया नहीं होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 10 की पावर 5 और डिवाइड में है 10 की पावर 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? सोल्व करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड की कंडीशन है, तो पावर माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 2 आएगी। इसमें कितने शून्य होंगे? 2 होंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये अपना एक टाइप था। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी मैंने समझाया था कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15, इसमें शून्य की संख्या आपसे पूछी गई थी और आपने बता दिया था फिर इसमें शून्य की संख्या वो 1 होगी। बड़े आसानी से बता दिया। लेकिन अगर इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूं, क्या कह दूं? फैक्टोरियल 5 मल्टीपल फैक्टोरियल 10 मल्टीपल फैक्टोरियल 15, इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। इसमें शून्यों की
संख्या क्या होने वाली है, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। इसमें क्या करेंगे, ये सारे मल्टीपल में है, ध्यान दें ये सारे क्या है मल्टीपल में है, तो अब इसको प्रत्येक को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ से शून्य कितने आएंगे, यहाँ से शून्य 1 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से 0 1 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 10 से फैक्टोरियल 10 और इसमें 5 का डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, बस 2। यानी यहां से कितने जीरो आ जाएंगे मेरे पास, 2 जीरो आ जाएंगे। देखो एक यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया। 15 से कितने आएंगे, 15 में 5 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। यानी 15 को सोल्व करूंगा फैक्टोरियल 15 को, तो यहां से कितने जीरो आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब देखना यहां से कितने जीरो आ रहे हैं, 1, यहां से 2 और यहां से 3। लेकिन ये क्या है, अगर प्लस में होते तो मैं कहता इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था, है ना, जोड़ने की स्थिति में। लेकिन ये क्या है, गुणा के अंदर है। जब गुणा की कंडीशन हो तो सारे जीरो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सारे जीरो जुड़ जाएंगे यानी 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझे कि अगर हमें जोड़ने की कंडीशन है तो कम वाले पे ध्यान देना है, जिसके पास कम से कम जीरो है। अगर गुणा की स्थिति है, गुणा की कंडीशन है, तो हमें सभी जीरो को जोड़ देना है, वही अपना आंसर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फैक्टोरियल 100 मल्टीपल फैक्टोरियल 50। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप स्वयं सोल्व करें और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और सिमिलर एक क्वेश्चन और अगर मैं तो यही क्वेश्चन फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 50, इस क्वेश्चन का भी, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, और इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएं। दोनों क्वेश्चन ये आपके लिए है। एक क्वेश्चन और आपको कर लेते हैं अपने कोई क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 की पावर 4 मल्टीपल 2 की पावर 19 मल्टीपल 5 की पावर 11 मल्टीपल 9 मल्टीपल 7 की पावर 24 और मल्टीपल 5 की पावर 3 और मल्टीपल 2 की पावर 7। इसमें से आपसे नंबर ऑफ जीरोस कहा जाए, नंबर, तो मुझे विश्वास है कि बड़े आसानी से आप कह दोगे, इसका आंसर निकाल दोगे। तो मुझे इसका भी आंसर बताइए। ये आपके सामने भी एक क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताएं। तो धन्यवाद। ये थी अपनी एक नई क्लास नंबर ऑफ जीरोस की, और ये टॉपिक भी अपना इसी के साथ कंप्लीट होता है। बड़ा आसान सा टॉपिक था, एक क्लास को आप एक बार देखिए, आपको बड़े आसानी से ये क्लास समझ में आ जाएगी। और यहाँ से अगर कंपटीशन में कभी भी यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से गलत नहीं करने वाले। यहाँ जो क्वेश्चन है बड़ा आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आया यहाँ से फैक्टोरियल के लिए, और उसको अगर आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक से कर लिया तो इसका आंसर आप बड़े आसानी कम समय के अंदर ये सॉल्यूशन इसका निकाल दोगे। तो धन्यवाद। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ।